सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, मिडवेस्ट का आईपीओ 17 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। इस आईपीओ में अप्लाई करने का लास्ट डे आ चुका है। तो इस वीडियो में जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। आईपीओ को ओपन हुए 2 दिन हुए हैं, 2 दिन में कितना रिस्पॉन्स आया है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो आईपीओ 2 दिन में यहाँ पर कंप्लीट जो है 12 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल ने 8 टाइम, एचएनआई ने 35 टाइम और क्यूआईबी की तरफ से 1.93 टाइम यहाँ पर इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पर टोटल जो एप्लीकेशंस आई है 7,66,906 एप्लीकेशन टोटल इस आईपीओ में आई है। तो अभी कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखने को नहीं मिला है। तो देखो, सबसे बड़ी पॉजिटिव बात ये है इस आईपीओ को लेके कि अभी जो ये आईपीओ खुला हुआ है ना, इस टाइम पे और कोई आईपीओ मेन बोर्ड का अवेलेबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। इसलिए हमारा थोड़ा फोकस इसके ऊपर हो जाता है कि अभी कोई आईपीओ नहीं है, हमारे पास में फंड पड़ा हुआ है, तो अब इसमें अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो चलो आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो मिडवेस्ट कंपनी क्या करती है, बेसिक ओवरव्यू बताएंगे। मिडवेस्ट कंपनी जो है ग्रेनाइट बनाने का काम करती है, ग्रेनाइट को एक्सपोर्ट करती है और 70% इनका जो काम है ना वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। दूसरा, यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल अगर हम देखते हैं तो कंपनी काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है। लेकिन लेकिन कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आई है ना, इसके जो कंपटीटर है, अपने पीयर जो कंपटीटर है उससे बहुत ही ज़्यादा हायर वैल्यूएशन के ऊपर अपना आईपीओ लाई है। जो जो इसका कंपटीटर है ना उससे डबल वैल्यूएशन के ऊपर अपना आईपीओ लेके आई है, यानी बहुत ही ज़्यादा महंगा आईपीओ लेके आई है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस आईपीओ को कि इतना महंगा वैल्यूएशन होने के बावजूद भी इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। आप देख सकते हैं कि जो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट पहले 140 का था, वो 175 का हुआ। ग्रे मार्केट में आज थोड़ा करेक्शन हुआ है, 160 का ग्रे मार्केट हुआ है। तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है वो 15% के आसपास का लिस्टिंग गेन बता रहा है, जिसके अकॉर्डिंग रिटेलर को लगभग 2000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। देखो, आईपीओ की साइज छोटी है, जहाँ आईपीओ ज़्यादा बड़ा नहीं है तो अलॉटमेंट मिलना थोड़ा टफ रहने वाला है। माना कि रिटेल को 35% पोर्शन है, लेकिन आईपीओ की साइज छोटी है तो रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलना इसमें मुश्किल रहेगा। तो मेरे हिसाब से अब हमें क्या करना चाहिए कि अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखो, सिंपल सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मैं अब क्या करने वाला हूँ वो बता देता हूँ। मैं इस आईपीओ में रिटेल में अप्लाई करने वाला हूँ, केवल और केवल लिस्टिंग गेन के हिसाब से। लिस्टिंग पर मुझे जितना भी प्रॉफिट मिलेगा ना, चाहे 2000 का मिले, चाहे 1500 का मिले, चाहे 1000 का मिले, मैं यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट होने वाला हूँ, है ना। तो क्यों? क्योंकि मुझे ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हायर वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ लाई है, अपने जो पीयर कंपटीटर है उससे थोड़ा रिस्की भी लग रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो मैं, कुछ आईपीओ आते हैं जो यहाँ पर केवल लिस्टिंग के हिसाब से होते हैं, तो मुझे जो आईपीओ लग रहा है वो केवल लिस्टिंग गेन के हिसाब से लग रहा है कि लिस्टिंग पर जितना भी प्रॉफिट मिले हमें 10% 15% का, वो लिस्टिंग गेन लेके एग्जिट हो सकते हैं। देखो, इसकी लिस्टिंग अभी लेट है, इसका जो अलॉटमेंट आएगा वो मंडे को आएगा। फिर आ गई दिवाली, तो यहाँ पर इसका थर्सडे को इसका रिफंड आएगा और फ्राइडे को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो ये सब फैक्टर डिपेंड करेंगे कि फ्राइडे तक मार्केट कैसा रहता है। ये सब चीज़ें भी इसके ग्रे मार्केट पर डिपेंड करेगी। तो अगर आप जीरो रिस्क इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपके पास में फंड अवेलेबल है, लिस्टिंग गेन के हिसाब से गेन लेना चाहते हैं, तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप नए आए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक